नमस्ते दोस्तों, मैं आपको आज ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। देखो, ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के लिए आपको सबसे पहले तो मैनुअल गाड़ी चलाना आना ज़रूरी है। जो भी इंसान ड्राइवर अगर मैनुअल गाड़ी चला सकता है तो वो ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला सकता है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ उनको थोड़ा ये लगता है कि मैंने कभी चला ही नहीं है, तो उनका डर रहता है। तो वो डर आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको। देखो, मैनुअल गाड़ी में मैनुअल गाड़ी चलाने के लिए आपको गाड़ी में क्लच, ब्रेक और एक्सेलेरेटर, ये 3 चीज़ें होती है। लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको क्लच होता नहीं है। आपको सिर्फ वहाँ पे एक्सेलेरेटर और ब्रेक होता है, और ना ही उसमें गियर का भी रॉड होता है। उसमें एक गियर का रॉड होता है जो राउंड में होता है, या फिर जैसा मैनुअल गाड़ी का होता है वैसा ही रहता है। वो रॉड के नीचे एक छोटा स्विच दिया होता है। वो स्विच दबा के आपको वो गाड़ी को ऑन ऑफ करना है। किसी गाड़ी में न्यूट्रल, पार्किंग और ड्राइव मोड होते हैं, और किसी गाड़ी में पार्किंग, न्यूट्रल, रिवर्स और ड्राइव मोड होता है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलाते हैं। देखो, अभी मेरे सामने एक हैरियर गाड़ी है जो कि ऑटोमेटिक गाड़ी है। अभी इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये हैरियर गाड़ी है। अभी ये गाड़ी को मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा कि कैसे। देखो, पहले मैंने ऑन लॉक कर दिया, गाड़ी ऑन लॉक हो गई। अभी मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ। देखो, आपको ये दिख रहा है कि देखो ये रॉड है, ठीक है ना, ये रॉड है। एक मिनट, देखो ये गाड़ी में मैं आ गया। अभी ये गाड़ी में मैं आ गया हूँ। ये गाड़ी को देखो, यहाँ पे देखो क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये रॉड है। देखो यहाँ पे देखो पार्किंग मोड है, न्यूट्रल मोड है, रिवर्स है और ड्राइव मोड है। इसका मतलब आपको मालूम है। पार्किंग मतलब गाड़ी अभी खड़ी है, इसके लिए ये पार्किंग मोड में है, और ये पार्किंग मोड में ही बंद हो करना है, क्योंकि बाद में दोबारा चालू होने के लिए वो मोड जरूर। उसके बाद रिवर्स, वो तो आपको मालूम है, न्यूट्रल और ड्राइव। अभी देखो, इसको मैं चालू करता हूँ। ये देखो, अभी नीचे इसके आपको दिखाते हैं। देखो नीचे यहाँ पे सिर्फ क्लच और एक्सीलेटर दिया हुआ है, सॉरी, एक्सीलेटर और ब्रेक दिया है, यहाँ पे क्लच नहीं है। तो ये गाड़ी चालू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्रेक दबा के इग्निशन ऑन करके स्टार्टर देना पड़ेगा। तो अभी मैं देखो, अभी आगे इसको लेफ्ट का पैर का इस्तेमाल नहीं करना, राइट प्लेस से मैंने क्लच दबाया और गाड़ी चालू हो गई। देखो ये जो रॉड है, देखो ये पार्किंग का ऑन दिख रहा है। यहाँ पे भी स्क्रीन पे देखो पार्किंग दिख रहा है, मतलब ये गाड़ी ऑन हो गई। और जैसे ये हैंड ब्रेक अभी जैसे मैं नीचे करूँगा, और इसको ये यहाँ पे देखो एक नीचे स्विच दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये पे स्विच है, देखा ये स्विच, ये जो स्विच है ये वाला, देखो ये जो स्विच है, ये जो दिख रहा है, देखो ये जो वाला जो स्विच है, ये स्विच प्रेस करके मुझे ब्रेक दबा के इसको, देखो जैसे ही मैं इसको स्विच को प्रेस करूँगा हाथ से, ये प्रेस किया, उसके बाद मैंने इसको रिवर्स मोड में डाला। देखो रिवर्स कैमरा ऑन हो गया, मतलब ये रिवर्स में अभी गाड़ी जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ूंगा ये गाड़ी पीछे जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने वापस स्विच दबा के न्यूट्रल किया। देखो यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, मतलब अभी ये गाड़ी किधर हिलेगी नहीं। हैंड ब्रेक लगाया तो जगह पे रुके रहेंगी, ये उसका हैंड ब्रेक है। किसी गाड़ी में बटन का हैंड ब्रेक दिया होता है, यहाँ पे पी करके लिख के आता है, मतलब वो हैंड ब्रेक लगाया। अभी जैसा इसको मैं स्विच को प्रेस करके ड्राइव मोड में डालूंगा, देखो यहाँ पे ड्राइव मोड दिख गया। अभी ये गाड़ी जैसे मैं ब्रेक छोड़ूंगा आगे आगे जाएगी। इस तरह से ये गाड़ी चालू होती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ड्राइव मोड में है तो गाड़ी आगे जाएंगी, रिवर्स मोड में है तो पीछे जाएंगी, न्यूट्रल मोड में खड़ी रहेंगी, और पार्किंग मोड में भी खड़ी रहेंगी। लेकिन ये बंद होने के बाद आपको पार्किंग मोड में ही ऑन करना है, तभी ये
चालू होंगी और किसी किसी गाड़ी की चाबी नहीं निकलती है अगर वो पार्किंग मोड में नहीं रहेंगी तो। हैप्पी ड्राइविंग, हैप्पी अर्निंग।